प्रॉफिट टारगेट, मैक्सिमम लॉस, डेली लॉस लिमिट, पे आउट फ्रीक्वेंसी, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इवोल्यूशन मॉडल तो नॉर्मल चीजें हैं, लगभग हर ट्रेडर को पता ही होती हैं। आज हम बात करने वाले हैं डेप्थ रूल के बारे में, जो आप प्रॉप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होंगे या नहीं ये डिसाइड करेंगी। नमस्कार ट्रेडर्स एंड वेलकम टू जम्सन एफएक्स और मैं हूं अविनाश। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। Disclaimer: This is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. तो सबसे पहले बात करेंगे ड्रॉडाउन के बारे में। ड्रॉडाउन के बारे में आपको पता होगा कि ये मैक्सिमम लॉस लिमिट होता है। मतलब आप अगर एक सर्टेन परसेंटेज लूज कर देते हैं तो आपका अकाउंट चला जाएगा। बट इसमें भी दो तरह की ड्रॉडाउन्स होती हैं, दैट इज बैलेंस बेस्ड और इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन। तो चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। तो बैलेंस्ड बेस्ड ड्रॉडाउन ऐसा ड्रॉडाउन होता है जहां पे लॉस तब काउंट होता है जब ट्रेड क्लोज हो जाए, यानी अगर आपका ट्रेड रनिंग है तो वो काउंट नहीं होगा। वहीं अगर आपका चैलेंज इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन वाला है तो आपका लॉस लाइव काउंट होगा। मतलब अगर आपका रनिंग ट्रेड आपके ड्रॉडाउन के नीचे चला जाएगा तो आप अकाउंट लूज कर देंगे। तो बेसिकली इक्विटी ड्रॉडाउन टफ है बैलेंस्ड बेस्ड ड्रॉडाउन के मुकाबले। तो अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जिसका ट्रेड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट दोनों काफी बेटर है तो आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। पर वो ट्रेडर्स जो बड़ा रिस्क लेते हैं और बाद में उसको ट्रेल करते हैं उनके लिए ये काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब अगला रूल है मैक्सिमम लॉसेस टू प्रॉफिट रेशियो का। तो ये रेशियो कॉम्बिनेशन से बनता है आपके मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस को डिवाइड करके। अगर बॉस को हराना मुश्किल है और आपकी हेल्थ कम है तो गेम हार्ड मोड पर है। मतलब अगर प्रॉफिट करना मुश्किल है और आपका ओवरऑल ड्रॉडाउन भी कम है तो आप एक काफी हार्ड गेम खेल रहे हैं। नॉर्मली ये 1:1.5 या 1:1.6 होता है, जो कि एक एवरेज स्टैंडर्ड मैक्सिमम लॉस इज टू प्रॉफिट रेशियो माना जाता है। और ऐसे सिचुएशन उन ट्रेडर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगे जिनका विन रेट काफी हाई है। मतलब अगर आप ज्यादा बार सही होते हो। वहीं बाकी ट्रेडर्स काफी टाइट एनवायरनमेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट रूल है मिनिमम ट्रेडिंग डेज का। नॉर्मली तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है, बट इसमें भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे एक दिन का मिनिमम प्रॉफिट। कुछ प्रॉप फर्म्स में ये 0.2 से लेके 0.5% तक होता है। मतलब लेट्स से कि अगर 0.2% प्रॉफिट क्राइटेरिया है और आप एक दिन में 0.2% या उससे ज्यादा प्रॉफिट करते हैं तभी आपका मिनिमम ट्रेडिंग डेज काउंट होगा। मतलब एक तरह से सिर्फ आपका एग्जाम पास होना काफी नहीं है, आपको क्लास में अटेंडेंस भी लगानी पड़ेगी। ये उनके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा जो कंसिस्टेंट ट्रेडर हैं। हालांकि जो ट्रेडर्स एक या दो ट्रेड में प्रॉफिट करके अकाउंट पास कर देते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब जो अगला क्राइटेरिया है इसमें ट्रेडर्स काफी कंफ्यूज्ड होते हैं कि ये अलाउड भी है या नहीं। तो वो रूल है न्यूज ट्रेडिंग का। और अगर आपके चैलेंज में न्यूज ट्रेडिंग अलाउड नहीं होता तो आप ट्रेड ओपन या क्लोज नहीं कर सकते एक हाई इंपैक्ट न्यूज के दौरान। तो बहुत लोग पूछते हैं कि ऐसे में अगर उनका प्रॉफिट या स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो वैलिड होगा अगर आपने ट्रेड न्यूज से 2 मिनट पहले या न्यूज के 2 मिनट बाद लिया है। हालांकि न्यूज ट्रेडिंग का अलाउ ना होना ज्यादा ट्रेडर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट ऐसे ट्रेडर्स जो सीपीआई जैसी बड़े न्यूज को ट्रेड करते हैं और एक ही बार में अपना टारगेट या एसएल हिट वाली अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो उनके लिए यह प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब अगला और काफी क्रूशियल फैक्टर है वीकेंड होल्डिंग का। तो समझिए कि अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपके लिए ये काफी मैटर कर सकता है। तो वीकेंड होल्डिंग आपको परमिशन देता है आपके ट्रेड्स को होल्ड करने का ओवर वीकेंड, जैसे सैटरडे और संडे। तो लेट्स से अगर आप एक गेम खेल रहे हैं और आप पॉज करना चाहते हैं तो वीकेंड होल्डिंग बिल्कुल वैसा ही है। हालांकि अगर वीकेंड होल्डिंग अलाउ नहीं होगा तो आपको फ्राइडे रात को ट्रेड क्लोज करना पड़ेगा। बट इसमें एक और भी ट्विस्ट है कुछ प्रॉप फर्म्स में, जहां पे आपके स्वैप फीस डबल कर दिए जाते हैं, तो उसका ध्यान भी जरूर रखिए। हालांकि ये रूल प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा डे ट्रेडर्स के लिए जिनका ट्रेड सिर्फ 1 से 2 दिन तक रन करता है। और जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनको ये चीज का जरूर ध्यान होना चाहिए कि उनके चैलेंज में वीकेंड होल्डिंग अलाउड है भी या नहीं। अब बात करते हैं अपने मोस्ट डिमांडेड रूल के बारे में, जो कि है कंसिस्टेंसी रूल। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपके सिंगल ट्रेड का प्रॉफिट आपके ओवरऑल प्रॉफिट के सर्टेन परसेंटेज के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्मल भाषा में समझें तो ये एक लॉटरी रेस्ट्रिक्शन जैसा है, जिसमें आपके एक ट्रेड का प्रॉफिट पूरे प्रॉफिट का कुछ ही पार्ट हो सकता है। जैसे अगर कंसिस्टेंसी रूल 20% हुआ और आपका अकाउंट 100 यूएसडी का है तो आप 20% से ज्यादा प्रॉफिट एक बार में बुक करने के लिए अलाउड नहीं होंगे। नॉर्मली कंसिस्टेंसी रूल ट्रेडर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक ही होता है,
और खास करके ऐसे ट्रेडर्स जो स्विंग ट्रेड करते हैं या हाई आरआर ट्रेडर्स होते हैं। बट ऐसे ट्रेडर्स जो कि छोटे छोटे प्रॉफिट्स कर सकते हैं और कंसिस्टेंट हैं, उनके लिए ये रूल ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। अब नेक्स्ट रूल है कमीशन पर लॉट। ये नॉर्मली काफी नॉर्मल रूल लगता है, बट ये एक गेम चेंजर हो सकता है। समझिए कैसे। तो नॉर्मली कमीशन पर लॉट आपके एंट्री टिकट के दाम जैसा होता है। लेट्स से अगर आप एक ट्रेड यानी कि एक राइड लोगे तो टिकट के पैसे कटेंगे। बट हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप राइड एंड भी करोगे तब भी आपके पैसे कटेंगे। नॉर्मली अभी के टाइम पे प्रॉप फर्म्स नो स्प्रेड से लेके $7 पर लॉट का कमीशन ले रही है। हालांकि कमीशन पर लॉट स्विंग ट्रेडर्स के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि वो काफी कम ट्रेड लेते हैं। बट जो ट्रेडर्स स्कैल्पर्स हैं, उनके लिए कमीशन पर लॉट एक स्लो अकाउंट ब्लीड जैसा काम करता है। तो अगर आपका कमीशन काफी ज्यादा है तो इसका ध्यान रखें कि आपका ट्रेड पर डे भी कम होना चाहिए। अब अगला फैक्टर है स्प्रेड का। तो बहुत लोग पूछते हैं कि स्प्रेड है क्या और कितना है। तो स्प्रेड होता है आस्क प्राइस और बिड प्राइस का डिफरेंस। मतलब अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको आपका सामान थोड़ा महंगा मिलेगा, और अगर बेच रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा सस्ता बेचना पड़ेगा। और ये जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट बन के ब्रोकर के साइड जाता है। तो ये कैसे अफेक्ट करता है आपके ट्रेडिंग को? तो ऐसे ट्रेडर्स जो कि शॉर्ट टर्म और स्कैल्पर्स हैं, उनको बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस पे ट्रेड लेना जरूरी होता है, क्योंकि उससे उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा हो जाता है। और ऐसे में काफी हाई स्प्रेड उनके ट्रेड्स के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए शॉर्ट टर्म स्कैल्पर्स या डे ट्रेडर्स लो स्प्रेड प्रॉप फर्म चूज करते हैं। और ऐसे ट्रेडर्स जो कि पोजिशनल हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं, उनके लिए स्प्रेड ज्यादा मैटर नहीं करता। अब जो लास्ट रूल होता है या बेनिफिट कह सकते हैं, वो होता है लिवरेज। तो लिवरेज आपके पावर बूस्टर जैसा होता है। सपोज दैट कि आपको कोई हल्क जैसी ताकत दे दे कि आप थोड़ा पावर यूज करके बड़ा काम कर पाओ या बड़ा सामान उठा सको। बट व्हाट इफ वो सामान आप पर गिर जाए? तो यही होता है लिवरेज, कि आप छोटे कैपिटल के साथ बड़ा पोजीशन ले पाते हो। बट अगर आप हैंडल नहीं कर पाते तो आपका अकाउंट बड़े ड्रॉडाउन में चला जाता है। तो इसका ध्यान भी रखना काफी जरूरी है। और ये समझना जरूरी है कि लिवरेज एक्सपर्ट्स के लिए काफी बेटर है। बट अगर आप न्यूबी हैं और हाई प्रॉफिट के चक्कर में हाई लिवरेज ले लेते हैं, तो ये लिवरेज फिर एक ही ट्रेड में आपका अकाउंट खा जाता है या आप हेवी लॉस में चले जाते हैं। तो इसका ध्यान भी जरूर रखिए। अब जो अगला फैक्टर है, ये रूल नहीं है बट प्रॉफिटेबल होने के लिए भी काफी बेनिफिशियल है, जो कि है आपका सॉफ्टवेयर इंटरफेस। तो ये इंटरफेस आपके चार्ट्स को एनालाइज करने और ट्रेड प्लेस करने के काम आता है। और अगर सिंपल भाषा में समझें तो समझिए कि आपको एक गेम खेलना है, पर आपको कंट्रोलर या कंसोल यूज करना ही नहीं आ रहा, या आपका हाथ कंट्रोलर पर सेट नहीं है। तो क्या आप उतनी ही आसानी से गेम खेल पाएंगे? ऐसे ट्रेडर्स जिनका सॉफ्टवेयर इंटरफेस पे हाथ अच्छे से सेट नहीं है, उनके ट्रेड मिस होने के चांसेस काफी हाई होते हैं, और ऐसे में वो कई बार रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अच्छे से जानिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप ट्रेड फास्ट रेट से एग्जीक्यूट कर सकें, स्पेशली अगर आप एक स्कैल्पर हैं। तो ट्रेडर्स, ये था डिटेल्ड एनालिसिस अलग अलग रूल्स का। आप बताइए कि इस वीडियो से आपको कौन से रूल के बारे में क्लैरिटी आई और कौन से रूल्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता था। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, तो मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए हमारा चैनल जमसन एफएक्स सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।